अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस कंप्यूटर साइंस वर्सेस बीएस ऑप्टोमेट्री। मींस अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, और इसके बरक्स अगर आप बीएस ऑप्टोमेट्री का डिग्री प्रोग्राम जौन सा है उसको चूज़ करते हैं तो उसके बाद कौन कौन सा एरिया आ जाता है जहाँ आपको जॉब्स ऑफर होती हैं और किस स्केल की जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, आप आईसीएस के बाद एडमिशन ले सकते हैं, आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है फिर भी आप बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होते हैं। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज में जो बीएस कंप्यूटर साइंस का मेरिट है वो तकरीबन 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है, लेकिन बाज़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट इससे कम भी होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए मेरिट देखा जाए तो आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। और अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस सीएस के फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो मॉर्निंग का फ़ी पैकेज होता है वो 35,000 होता है, जो इवनिंग का फ़ी पैकेज होगा वो 55,000 पर सेमेस्टर होगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में बीएस कंप्यूटर साइंस में मूव करते हैं, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम की बात करें तो आपसे 1,50,000 या 2 लाख प्लस भी पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है बीएस कंप्यूटर साइंस का एम्प्लॉयमेंट एरिया। डीएसओ सबसे पहले तो आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती है। तीसरा नंबर पर आपके पास बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनमें बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पर आपके पास हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। फिफ्थ नंबर पर आपके पास जुडिशरी डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जुडिशियल डिपार्टमेंट में आपका मतलब कि बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद आपके पास वापडा और नादरा डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। आपके पास इंडस्ट्री एरिया आ जाता है जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास ऑनलाइन वर्किंग आ जाती है। कल को आप डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एक यूट्यूबर के तौर पर काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर के तौर पर आप कल को काम कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर कल को काम कर सकते हैं। आपके पास फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री आ जाता है जिसमें आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद जो सी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉरेन कंट्री में भी स्टूडेंट्स आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद मूव कर सकते हैं, वहाँ भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो सी वो बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद है। अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जहां आपका बेसिक पे स्केल होगा 16-17 स्केल आपका जो भी होगा उसको मद्देनजर रखते हुए आपको होगा 60-70,000 स्टार्टिंग पैकेज, एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपको काम करने के लिए आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, मीन्स आपको काम करना आता भी हो, ना सिर्फ डिग्री। और उसके बाद ये अगर हम बीएस ऑप्टोमेट्री की बात करें तो बीएस ऑप्टोमेट्री इसका दूसरा नाम बीएस विजन साइंसेज है। बीएस विजन साइंसेज या बीएस ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स आपका एफएससी प्री मेडिकल होना जरूरी है कि मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने जरूर पढ़े हों। सेकंड नंबर पे ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है और हर 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, टोटल 8 सेमेस्टर इसके हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 85-90% प्लस पे मेरिट रहता है और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज अपना एंट्री टेस्ट जरूर कंडक्ट करती हैं। बाज़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज कहती हैं एमडी कैट, नम्स वगैरह रिक्वायर कर लेती हैं, बाज़ यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं। और इसके अगर प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50-60% नंबर एफएससी प्री मेडिकल में होने जरूरी हैं। फी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 30-35,000 जोन से वो पर सेमेस्टर है, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 2 लाख मिनिमम पर सेमेस्टर चार्ज करते हैं और इससे भी ज़्यादा वो आपसे फी पैकेज जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और बीएस ऑप्टोमेट्री का एम्प्लॉयमेंट एरिया देखें, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनमें बीएस ऑप्टोमेट्री के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद कल को आप अपने क्लिनिक भी रन कर सकते हैं, आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है। तीसरे नंबर पर बीएस ऑप्टोमेट्री कर लेने के बाद फॉरेंसिक लैब्स आ जाती हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, बायोमेडिकल लैब्स आ जाती हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बाद आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में बीएस ऑप्टोमेट्री कर लेने के बाद
बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 17 स्केल की आपको डियर स्टूडेंट्स बीएस ऑप्टोमेट्री के बाद जॉब्स ऑफर होती है, और वहाँ आपको जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए 60-70,000 स्टार्टिंग होगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, उसको मद्देनजर रखते हुए आपका जो सैलरी पैकेज है वो बीएस ऑप्टोमेट्री में होता है। अगर फॉरेन कंट्री में मूव कर जाते हैं वहाँ भी आपकी नेचर ऑफ जॉब नेचर को मद्देनजर रखते हुए और आपके एरिया को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। और बीएस ऑप्टोमेट्री को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी यूनिवर्सिटी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जौन सी है, ये पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज। और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जौन सी वो ऑफर कर रही है, लाहौर यूनिवर्सिटी, स्पिरे यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटी करीब 100+ यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जो बीएस ऑप्टोमेट्री का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। और बीएस कंप्यूटर साइंस का तकरीबन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की हर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, अलाइड हेल्थ साइंसेज के टॉप 10 डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें, उनमें एक नाम जौन सा है वो बीएस ऑप्टोमेट्री का भी आता है। और बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इस वक्त आईटी का और कंप्यूटर साइंस का दौर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेडिकल का, आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट अच्छा है और आप मेडिकल के शोबे में ही जाना चाहते हैं क्योंकि आपका मेडिकल का जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो देन आपके लिए ऑप्टोमेट्री बेहतर। अगर आपका किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में मेरिट बन जाता है तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी भी बुरी नहीं है, लेकिन उसका एक बार विजिट आप जरूर कर लीजिएगा जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहें। लेकिन अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस को चूज करते हैं, ये वाहिद वो डिग्री प्रोग्राम है जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आप साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले लेते हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से डियर स्टूडेंट्स आप अर्निंग कर सकते हैं। दोनों में, ऑप्टोमेट्री में और बीएस कंप्यूटर साइंसेज में अगर चूज करना पड़ जाए, आप जीरो लाइन पे खड़े हों, तो आपके लिए बीएस कंप्यूटर साइंस ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बीएस कंप्यूटर साइंस में आप घर बैठे कल को अपना काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, तो और भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बीएस कंप्यूटर साइंस में आ जाती हैं, तो ज़्यादा ये बेहतर है। अतः कि दोनों डिग्रीज प्रोग्राम आईटी में बीएस टॉप पे है और अलाइड हेल्थ साइंसेज के टॉप 10 डिग्रीज प्रोग्राम में देखें उनका एक नाम जौन सा है वो बीएस ऑप्टोमेट्री का भी आ जाता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने बीएस कंप्यूटर साइंस को एक आईटी का डिग्री प्रोग्राम और एक मेडिकल का डिग्री प्रोग्राम, इन दोनों का कंपैरिजन किया, दोनों का एम्प्लॉयमेंट एरिया आपको बताया, दोनों का स्कोप आपको बताया, सैलरी पैकेजेस वगैरह आपको बताया, और इसका टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर इसका फी पैकेज मेरिट वगैरह डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं और को मतलब कि आप चाहते हैं कि सर इन डिग्रीज प्रोग्राम का आप कंपैरिजन कर दें, तो यकीनन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। उन प्रोग्राम्स के ऊपर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियोस अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।